जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज तक आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। मेरे इस चैनल पे बहुत सारे किस्से भी सुने होंगे, बहुत सारी कथा भी सुनी है। पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आज की ये कहानी बहुत ही अद्भुत और बहुत अलग है। आज की ये कहानी आपको आपके जीवन के व्यवहारिक मूल्यों के बारे में ही बताएगी और कैसे बताएगी कि जो आपके साथ हैं। चलिए पहले पूरी कहानी सुनते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक छोटा सा नन्हा सा पक्षी बहुत उदासी के साथ एक समुद्र के किनारे बैठकर अपनी चोंच से बार बार पानी भर के समुद्र से बाहर निकाल रहा था और दूसरी ओर रख रहा था। एक पक्षी उसके पास आया और पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने काम में लगा रहा। वो पक्षी बहुत ही सुंदर था पर बहुत नन्हा सा, बहुत छोटा सा था। उसके उस पक्षी मित्र के दोबारा पूछने पर कि भाई बताओगे ये क्या कर रहे हो। उस नन्हे से पक्षी ने जवाब दिया कि इस समुद्र ने मेरे बच्चों को डुबो दिया है, अब मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी थोड़ा सा हंसा और बोला कि क्या भाई, कैसी बात करते हो, कहाँ तुम और कहाँ ये समुद्र। क्या तुमसे भी ये समुद्र सूख पाएगा? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारा पूरा जीवन भी लग गया ना तो भी ये समुद्र नहीं सूखेगा, छोड़ो चलो। वो नन्हा पक्षी फिर से बोला और बहुत अधिकार के साथ बोला, अगर तुझे कुछ देना ही है तो साथ दे, सिर्फ साथ, सलाह नहीं चाहिए। फिर क्या था, वो दूसरा पक्षी भी उसके साथ लग गया, उस नन्ही सी पक्षी के साथ, और चोंच में पानी भरे और दूसरी तरफ जाके रखा है। फिर चोंच में पानी भरे, फिर दूसरी तरफ रख ले। दोनों पक्षी ऐसा कर रहे थे। अब ऐसा उन्हें करते देख के अन्य आते जाते पक्षी उन्हें देखने लगे और उनके पास आए और सेम वही प्रश्न किया कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। उन्हें पूरी बात बताई गई। उन्होंने भी वही बोला कि भला ये विशाल सा समुद्र तुम दो नन्ही चिड़ियों से कैसे सूखेगा। क्यों बेफिजूल का काम कर रहे हो और समय अपना व्यस्त बेकार कर रहे हो, छोड़ो इस कार्य को। फिर वो पंछी उनकी तरफ देखते और ये बात बोलते कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। तो फिर वो अन्य पक्षी भी उनके साथ लग जाते। अब क्या था, अब वहाँ से जितने ही पक्षी जाते उन्हें ये कार्य देखकर उनसे पूछते और फिर अगला पक्षी अगले को यही कहता कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। अब इस तरह से हजारों पक्षी काम पे लग गए और सब समुद्र का पानी एक चोंच से भरकर इस तरफ से उस तरफ ले जाने लगे। अब ये सब विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी देख रहे थे। अब गरुड़ जी भी पक्षी हैं, वो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने ये देख लिया और बहुत ध्यान से देखने लगे। अब उनके ऊपर विराजमान भगवान विष्णु बोले कि तू वहाँ जाएगा तो मेरा काम रुक जाएगा, उधर मत देख। और तुम पंछियों से भला ये विशाल समुद्र भी कभी सूखेगा, छोड़ो। गरुड़ ने प्रभु को देखा और हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु, सलाह नहीं, साथ चाहिए। फिर क्या, जैसे ही भगवान विष्णु जी आए समुद्र के पास समुद्र सुखाने के लिए और गरुड़ देव का साथ देने के लिए, बस समुद्र डर गया और वो प्रकट हो गया और उसने उन पक्षी के डूबे हुए बच्चों को उन्हें वापस कर दिया। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी की भी सलाह नहीं, साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो जो कोई भी आपके जीवन में बार बार आपको सलाह दे रहा है ना, उससे बोलिए कि मुझे सलाह नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। और एक एक करके अगर सभी ने एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया ना, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और आपसे भी ये निवेदन है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी समय, अगर उसका बुरा समय चल रहा है और उसे आपके साथ की ज़रूरत है, तो कृपया कीजिए, उसे सलाह मत दीजिए, उसे आपका साथ दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खूबसूरत कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।